हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ बच्चे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे, एकदम बिंदास होगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होगे। तो दोस्तों फिर से स्वागत करते हैं आज हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होने वाली है आपके लिए। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी के हुए। किस राज्य ने रेहड़ी पटरी वालों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुफ्त ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, एंड डी केरल। तो दोस्तों ऐसा राज्य है राजस्थान, जिसने रेहड़ी पटरी वालों को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। और ये योजना शुरू की है प्रेरित वित्तीय संकट के नाम से। राजस्थान सरकार ने शुरू की है प्रेरित वित्तीय संकट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक निगम आईपीओ के माध्यम से राष्ट्रीय बीज निगम में कितनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? ए 25%, बी 30%, सी 28% एंड डी 50%। तो दोस्तों सरकार ने सरकारी बीज निगम में 25% हिस्सेदारी की प्रक्रिया बेचने की शुरू कर दी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के उद्देश्य से मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम एंड डी मणिपुर। तो दोस्तों ये जो मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है, ये किया है असम सरकार ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर, याद रखिएगा। और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत कुमार बिस्वा जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2021 में किस भूटानी उपग्रह को लॉन्च करेगा? ए INS-2B, बी INS-A, सी INS-3 एंड डी अपोलो। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो 2021 में भूटानी उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है, जो कि INS-2B के नाम से है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि दिसंबर 2021 तक लॉन्च किया जाएगा भूटानी उपग्रह INS-2B। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस अभियान का अनावरण किया है? ए बदलाव ज़रूरी है, बी बढ़ते रहो, सी बदलाव हमसे है, ये बदलाव है एंड डी जागरूक रहो। तो दोस्तों EU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभियान का अनावरण किया है, जो कि बदलाव हमसे है के नाम से है। बदलाव हमसे है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। EU स्मॉल एक फाइनेंस बैंकिंग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महिला कैडेटों पर कौमार्य परीक्षण समाप्त कर दिया है? ए इंडोनेशिया, बी पाकिस्तान, सी सिंगापुर एंड डी सीरिया। तो दोस्तों ऐसा देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में अब तक क्या होता था, जो आर्मी में महिलाएं कैडेटेड होती थी उनका कौमार्य परीक्षण किया जाता था, लेकिन वर्तमान में वो समाप्त कर दिया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी है दोस्तों जकार्ता, याद रखिएगा जकार्ता। और 2018 जो एशियन गेम्स हुए थे वो इंडोनेशिया में ही हुए थे, जकार्ता के अंदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, रॉयल एनफील्ड के नए CEO और आयसर मोटर्स लिमिटेड के ED कौन हैं? ए विनोद के दसारीक, बी गोविंद राजनी, सी चित्रा मजूमदार एंड डी नीरज सिंह। तो दोस्तों रॉयल एनफील्ड के नए CEO और आयसर मोटर्स लिमिटेड के ED नए हैं, जो कि हैं गोविंद और राजनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने विनोद के दशरीफ का स्थान लिया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंधार जिसे हाल ही में तालिबान ने कब्जा कर रखा है, किस देश में है? ए पाकिस्तान, बी सीरिया, सी अफ़गानिस्तान, डी कजाकिस्तान। तो दोस्तों कंधार नाम का एक शहर है, जो कि अफ़गानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है
आपको पता है वर्तमान में अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा हो रखा है, तो कंधार भी उन शहरों में से एक है जिन पर तालिबान का कब्ज़ा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हिमाचल प्रदेश से सेब की 5 किस्मों की पहली खेप किस देश को निर्यात की? ए यूनाइटेड किंगडम, बी नीदरलैंड, सी बहरीन एंड डी जर्मनी। दोस्तों भारत ने हिमाचल प्रदेश से सेब की 5 किस्मों की पहली खेप जो है वो एक्सपोर्ट की है बहरीन के लिए। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं बहरीन, तो बहरीन की राजधानी है दोस्तों मनामा, याद रखिएगा मनामा यहाँ की राजधानी है, और बहरीनी दीनार यहाँ की मुद्रा है। बहरीनी दीनार यहाँ की मुद्रा है बहरीन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी द्वारा विकसित पहली नॉक कोविड-19 वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों के लिए नियामक मंजूरी मिली है? ए DRDO, बी ICMR, सी भारत बायोटेक एंड डी सिप्ला। तो दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों के लिए नियामक मंजूरी मिली है भारत बायोटेक कंपनी को। ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अफगानिस्तान के पड़ोसियों से अपनी सीमाओं को खुला रखने का आग्रह किया है क्योंकि तालिबान के हमले से भागने वाले नागरिकों की संख्या बढ़ रही है? ए यूनिसेफ, बी संयुक्त राष्ट्र संघ, सी बिना डॉक्टर की सरहद एंड डी सेवा। तो दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अफगानिस्तान के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको अपनी सीमाओं को खुला रखने के आग्रह किया है, जिससे वहाँ से जो लोग पलायन कर रहे हैं अफगानिस्तान से उनके लिए शरण मिल सके। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किस क्षेत्र में लिया जा रहा है? ए सियाचिन, बी लेह, सी लद्दाख एंड डी कश्मीर। तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है वो किया जा रहा है सियाचिन के अंदर। सियाचिन ग्लेशियर है हमारे देश का सबसे ऊंची युद्ध भूमि, सबसे ऊंचा युद्ध ग्लेशियर है। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों को संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का नाम क्या है? ए गोधन, बी गोवारी, सी देसी गो एंड डी इंडिगो। तो दोस्तों देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक जो चिप है उसका नाम है इंडिगो, और इसका विमोचन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में खोला गया है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी हरियाणा एंड डी गुजरात। दोस्तों भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर जो है वो केरल राज्य के अंदर खोला गया है। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है दोस्तों तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, जिनको पिनरई विजयन भी आप कह सकते हो। पी विजयन ने ये पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया है। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ए उदासी, बी सोनचरैया, सी बसेरा एंड डी आश्रय। दोस्तों शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सोनचरैया नाम से अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने आगामी T20 विश्व कप में भाग लेने वाले देशों को यूएई में टूर्नामेंट के लिए कितने खिलाड़ियों को लाने की अनुमति दी है? ए 12, बी 14, सी 16 एंड डी 15। दोस्तों आईसीसी ने आगामी T20 विश्व कप में भाग लेने वाले देशों को यूएई में टूर्नामेंट के लिए 15 खिलाड़ी और उनके साथ 8 ऑफिशियल्स 8 अधिकारियों को लाने की अनुमति दी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं यूएई की राजधानी है अबू धाबी, याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी यहाँ की राजधानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य ने ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, एंड डी गुजरात। तो दोस्तों ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जी, मिस्टर विजय रूपाणी, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में फिल्माए गए व्याख्यान या पाठ्यक्रम और ई अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ए प्रगति, बी तपस, सी दृष्टि, एंड डी सेवा। तो दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में फिल्माए गए व्याख्यान या पाठ्यक्रम और ई अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए तपस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अगस्त को समापन सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? ए 621.464 अरब मिलियन डॉलर, बी 521 मिलियन डॉलर, सी 62 बिलियन डॉलर, एंड डी 521.464 अरब डॉलर। दोस्तों 6 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 621.464 अरब डॉलर। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है जुलाई के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? ए 5.59%, सी 4.56%, सी 7.65%, एंड डी 2.25%। दोस्तों जुलाई के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति है 5.59%। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर, जो कि जून में 6.24% थी। ये 6.24% से घटकर 5.59% रह गई है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने किस संगठन के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेष रूप से ई-कॉमर्स को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग बढ़ाया है? ए यूनेस्को, बी बड़ा, सी अंगटेड, एंड डी UNDESA। तो दोस्तों इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने अंगटेड के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेष रूप से ई-कॉमर्स को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग बढ़ाया है। ऑप्शन सी दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सभी एजुकेशन रिलेवेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और उनका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ऐसे ही पूरी मेहनत के साथ तैयारी करते रहें, पूरे फोकस के साथ तैयारी करते रहें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।